तो मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि नेशनल एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम का हेड होता है और वो अपने एम्प्लॉयज को समझा रहा होता है कि हमें कैसे भी करके लोगों के बीच कॉन्डोम के प्रति जागरूकता फैलानी होगी। एक एम्प्लॉय कहता है कि हमने पिछली बार जो सर्वे किया था उसमें घर घर जाकर कॉन्डोम फ्री में दिए थे, लेकिन किसी ने भी नहीं लिया, बल्कि एक दद्दू ने अपनी छतरी से मार कर भगा भी दिया। हेड कहता है कि हमें यही सब चीजें तो बदलनी है, इसलिए अब तुम लोग एक और सर्वे करने के लिए जाओगे। इस सर्वे में तुम्हें घर घर जाकर सबसे पूछना होगा कि वो कॉन्डोम इस्तेमाल करते हैं या नहीं। अब इस सर्वे के लिए सभी लोग मना कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि जो पिछले सर्वे में उनके साथ हुआ था वही फिर से होने वाला था और इंडिया में किसी इंसान से कॉन्डम के बारे में पूछना तो और भी ज्यादा घातक काम था। लेकिन उनका बॉस उनकी एक भी नहीं सुनता और सबकी टीम बनाकर सर्वे के लिए भेज देता है। वो सभी लोग घर घर जाकर पूछताछ करने लग जाते हैं, लेकिन होता वही है जो उन्होंने सोचा था। कॉन्डोम का इस्तेमाल करने का सवाल सुनते ही लोग आग बबूला हो जा रहे थे और सर्वे करने वालों को मार पीट कर भगा दे रहे थे। यही चीज सभी सर्वे करने वाले लोगों के साथ होती है और सब मोहल्ले वाले उन्हें पीट पीट कर वहां से भगा देते हैं। अब मुंह पे सूजन लिए सभी लोग एक जगह पर बैठे होते हैं और अपने बॉस को कोस रहे होते हैं क्योंकि वो जानते थे कि उनके साथ यही होने वाला था, लेकिन फिर भी उन्हें सर्वे करने के लिए भेज दिया गया था। एक आदमी कहता है कि अगर लोग ऐसे ही जाहिल बने रहे तो देश में कोई भी बदलाव नहीं आएगा और सब ऐसे ही HIV एड्स जैसी कई बीमारियों से मरते रहेंगे। अब सीन शिफ्ट होकर हमें एक लक्की नाम के लड़के को दिखाता है जो कि शादी में नाच गा रहा होता है। उसके किसी भी रिश्तेदार की शादी नहीं थी, बल्कि वो शादियों में बैंड वाले का काम करता था। शादी ब्याह हो जाने के बाद लक्की शादी में मिले पैसों को गिन रहा होता है और कम पैसे होने पर अपने साथियों को डांट रहा होता है। उसके साथ ही उसका दोस्त माइनस भी काम करता था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी कि उसको कम सुनाई पड़ता था और वो हर चीज उल्टा ही सुनता था। एक दूसरा आदमी बताता है कि मैंने पैसे नहीं लिए हैं और मैं तो दो दो काम करता हूँ। यहाँ से जाने के बाद मैं ट्रक से ऑनलाइन सामान की डिलीवरी करके और पैसे कमाता हूँ। लक्की उन सभी से बहसबाजी करने के बाद अपना मूड लाइट करने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड रूपाली के पास जाता है और उसके करीब जाते ही उसके चेहरे पर प्यार की मुस्कान आ जाती है। लक्की जिसके लिए काम करता था रूपाली उनकी ही बेटी थी और ये दोनों 4 साल से प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे। अब आस पास किसी के भी ना होने पर उन दोनों में और भी ज्यादा करीबियां आने लग जाती हैं और दोनों के ही दिलों में प्यार की आग लगना शुरू हो जाती है। उन दोनों में गुलू गुलू होने ही वाला होता है कि तभी रूपाली लक्की को रोक देती है क्योंकि उसके पास कॉन्डम नहीं था। रूपाली कहती है कि अगर तुम्हें सवारी करनी है तो पहले टिकट लेके आना होगा, तभी तुम इस प्लेन में चढ़ पाओगे। अब लक्की का तो प्लेन में सवार होने का पूरा मूड बन ही चुका था, इसीलिए वो कॉन्डम लाने के लिए मान जाता है। वो जिस चुस्ती फुर्ती के साथ निकला था वो बाहर आते ही फुस हो जाती है क्योंकि इंडिया में मेडिकल स्टोर से कॉन्डम लेना कोई आसान काम तो नहीं था। अब लक्की किसी तरह घबराते हुए पास ही के शंभू मेडिकल स्टोर जाता है और इशारे करके कॉन्डोम मांगने लगता है। अब कॉन्डम का नाम सुनते ही आसपास के लोगों के कान एकदम खड़े हो जाते हैं और लक्की को ही घूरने लग जाते हैं। मेडिकल स्टोर से कॉन्डोम लेने की यही खराब बात थी कि लोग ये समझने लग जाते हैं कि आज कुछ कुछ होने वाला है, इसीलिए कॉन्डोम ले जाया जा रहा है और यही सब बातें लोग बनाने लग जाते हैं जिसकी वजह से लोग कॉन्डोम लेने में कतराते हैं। यही चीज लक्की के साथ भी हो रही थी और वो ऐसे ही घबराते हुए कॉन्डोम तो नहीं ले पाता, लेकिन उसके आसपास की रखी सभी चीजें खरीद लेता है। अब लक्की वो सारा सामान लेकर रूपाली के पास पहुंच जाता है तो रूपाली उस पर गुस्सा करने लग जाती है क्योंकि वो दुनिया भर की चीजें ले आया था पर कॉन्डोम नहीं ला पाया था। रूपाली कहती है कि जब तुम एक कॉन्डोम का पैकेट नहीं मांग पाए तो मेरे पिताजी से मेरा रिश्ता कैसे मांगोगे। अब हम तभी मिलेंगे जब तुम मेरे घर आकर मेरे पिताजी से शादी की बात करोगे, नहीं तो फिर मेरी शादी कहीं और हो जाएगी और फिर वहीं बैंड बजाने आ जाना। लक्की मेडिकल वाले से कॉन्डोम तो नहीं मांग पाया था, लेकिन हिम्मत करके रूपाली का हाथ मांगने के लिए वो रूपाली के पिताजी के पास पहुंच जाता है। लक्की कोई बड़े खानदान का नहीं था, बल्कि एक बैंड वाला था जो कि शादियों में गाना गाने का काम करता था। तो इस चीज को लेकर रूपाली के पिताजी उसकी बहुत बेइज्जती करते हैं और उसे वहां से धक्के मारकर भगा देते हैं। अब जो हिम्मत उसने दिखाई थी उसकी वजह से जो उसकी नौकरी थी वो भी चली जाती है, जिसकी वजह से उसे हर जगह पैसे मांगने पड़ रहे होते हैं, लेकिन कोई भी उधारी देने के लिए तैयार नहीं होता। लक्की को अपना खुद का ही बैंड खोलना था जिसके लिए उसको खूब सारे पैसे चाहिए थे, लेकिन जो समय चल रहा था उस समय में उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कुछ भी कर सके। एक दिन वो देखता है कि एक ट्रॉली में कोल्ड ड्रिंक जा रही होती हैं और बच्चे ट्रॉली में चढ़ के कोल्ड ड्रिंक की बोतलें चुरा रहे होते हैं। तभी उसका दिमाग ठनकता है और वो अपने दोस्त माइनस से ऐसे ही चोरी करने के लिए कहने लगता है। अब हम सुल्तान नाम के आदमी को देखते हैं जो कि बंटी भाई के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है क्योंकि उसने बंटी भाई से पैसे ले रखे थे और अभी तक चुकाए नहीं थे। बंटी भाई उसे पैसे देने के लिए 1 हफ्ते का और टाइम दे देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब वहाँ पर
लक्की और माइनस आते हैं और सुल्तान से मिलते हैं, क्योंकि चोरी करने के लिए सिर्फ 2 आदमी से काम नहीं बनता, इसलिए वो अपने तीसरे दोस्त सुल्तान को भी शामिल करना चाहते थे। सुल्तान जैसे ही चोरी की बात सुनता है तो वो ये काम करने के लिए मना कर देता है, लेकिन लक्की उसे समझाने लगता है कि अगर चोरी करके पैसे कमा लिए तो तुम बंटी भाई का कर्जा चुका पाओगे। लक्की ऐसे ही चिकनी चुपड़ी बातें करके उसे समझा लेता है और चोरी करने के लिए मना लेता है। अब वो तीनों उस आदमी के पास जाते हैं जो ऑनलाइन सामान ट्रक से डिलीवर करता था और उससे ट्रक के आने जाने और रुकने की सारी डिटेल्स लेने लग जाते हैं। उन लोगों का प्लान यही था कि वो ऑनलाइन सामान ले जाने वाले किसी ट्रक को रुकवा लेंगे और उसी को लूट कर उसका सामान बेचकर अमीर हो जाएंगे। अब सुल्तान और लक्की पुलिस की ड्रेस पहनकर उस रोड पर खड़े हो जाते हैं जिस रोड से ट्रक गुजरने वाला था। अब वहाँ पर सामान से भरा ट्रक आने लगता है तो चेकिंग के नाम पर दोनों लोग उसे रोक लेते हैं और वहीं पर माइनस को ट्रक से सामान निकालने का काम दे रखा होता है। वो लोग ट्रक के ड्राइवर से चेकिंग के बहाने ट्रक खुलवा लेते हैं और फिर उसे बातों में उलझाकर सामान के सारे बॉक्सेस अपनी ट्रॉली में लोड करने लग जाते हैं। वो सभी सारा सामान लेकर सुल्तान के मुर्गी फार्म में ले आते हैं और चोरी की कामयाबी की खुशी मनाने लग जाते हैं और उन्हें यही लग रहा होता है कि बॉक्सेस में महंगे मोबाइल रखे होंगे जिन्हें बेचकर वो अमीर बन जाएंगे। अब लक्की जोश जोश में बॉक्स खोलने लग जाता है इस उम्मीद में कि वो माला माल हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो पूरा बॉक्स खोलता है वैसे ही उसे बहुत बड़ा झटका लग जाता है। बॉक्स में महंगे मोबाइल नहीं बल्कि कॉन्डोम नामक गुब्बारे भरे पड़े थे जो बर्थडे पार्टी में नहीं बल्कि प्यार की पार्टी में लगाए जाते थे, और सिर्फ एक बॉक्स में नहीं बल्कि सभी बॉक्स में गुब्बारे ही भरे पड़े थे। एक टाइम था जब लक्की एक कॉन्डोम का पैकेट भी नहीं खरीद पा रहा था, पर अब उसके ऊपर कॉन्डोम की बेमौसम बरसात हो गई थी। अब उन सभी के जितने भी सपने थे सब गुब्बारे की तरह फूट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो उम्मीद की थी वो तो बॉक्स से निकला ही नहीं था बल्कि वो निकल आया था जिससे उम्मीदों को खत्म किया जाता है। लक्की कहता है कि हम कॉन्डोम को ही बेच के पैसे कमाएंगे। अब वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो कुछ कॉन्डोम के पैकेट लेकर शंभू के मेडिकल स्टोर जाकर बेचेंगे। अगले दिन वो सभी लोग मेडिकल स्टोर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके अंदर अभी भी डर भरा हुआ था क्योंकि कॉन्डोम चोरी के थे। ऊपर से अगर ये बात फैल जाती कि वो कॉन्डोम बेचते हैं तो बदनामी अलग होती। लक्की मेडिकल स्टोर जाने से पहले हेलमेट पहन लेता है और फिर शंभू के पास जाता है ताकि वो उसे पहचान न सके। लक्की शंभू से कहता है कि मैं कॉन्डोम बेचने के लिए आया हूँ और 120 का पैकेट सिर्फ 60 रुपए में बेच रहा हूँ। शंभू अब उससे सवाल करने लगता है कि आधे दाम में कौन सी कंपनी कॉन्डोम बेच रही है और ये हेलमेट क्यों पहना हुआ है। लक्की को ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो वो बोल देता है कि हमारी कंपनी का नाम ही हेलमेट है, इसलिए हमारी पॉलिसी है कि हम हेलमेट पहन के ही कॉन्डोम बेचते हैं। लक्की की सारी बातें सुनने के बाद शंभू कॉन्डोम लेने से मना कर देता है और कहता है कि हमारे पास पहले से ही स्टॉक पड़ा हुआ है क्योंकि कोई भी लेने ही नहीं आता, इसीलिए तुम अपने पास ही रखो। अब यही बात लक्की सुल्तान और माइनस को बताता है तो सुल्तान गुस्से में एक पैकेट फेंक देता है। वो दोनों फिर नोटिस करते हैं कि जो कॉन्डोम का पैकेट फेंका गया था वो आदमी चुपके से उठाकर लेके चला जाता है। तब उन तीनों को समझ आता है कि कॉन्डोम सबको चाहिए लेकिन दुकान पर लेने कोई नहीं जाता। वो लोग आपस में ही इस चीज को समझ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर रूपाली आ जाती है। अब रूपाली के सवाल करने पर उन्हें सब कुछ बताना ही पड़ता है कि उन्होंने कॉन्डोम बेचना शुरू कर दिया है और ऐसे ही करके वो पैसे कमाएंगे, लेकिन वो उसे ये नहीं बताते कि कॉन्डोम चोरी करके आए हैं। लक्की अब सबको बताता है कि कॉन्डोम हर किसी को चाहिए, लेकिन वो लेने से घबराते हैं क्योंकि दुकान वाला उनको जानता है और अगर नहीं भी जानता है तो उसे पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है, इसीलिए कोई भी दुकान जाता ही नहीं है। अब वो अपना प्लान बताता है कि हम कॉन्डोम डायरेक्ट लोगों को ही बेचेंगे और हमारी पहचान किसी के सामने ना आए, इसीलिए हेलमेट लगाकर बेचेंगे। अब हम देखते हैं कि एक नाई की दुकान वाले से उसकी बीवी लड़ झगड़ रही होती है क्योंकि उसके बहुत सारे बच्चे हो गए थे और इसी के चलते उनमें लड़ाई हो रही थी। अब लक्की का उसी वक्त दिमाग चलता है और समझ जाता है कि ऐसे ही लोग उसके ग्राहक बन सकते हैं। अब वो हेलमेट पहनकर नाई वाले आदमी के पास पहुंच जाता है और उससे वो सभी बातें करने लगता है जिससे कि कॉन्डोम बिक सके। वो कहता है कि आपके और भाभी जी के बीच बहुत टाइम से कुछ हुआ नहीं है, इसीलिए आपके अंदर बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन भर गई है, इसीलिए उसको कहीं से तो निकालना ही पड़ेगा और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। इससे ना बच्चा होगा ना कोई बीमारी होगी और लॉन्ग लास्टिंग होने की वजह से कार्यक्रम भी लंबा चलेगा। अब लक्की उसे ट्रायल के तौर पर एक पैकेट देकर चला जाता है। रात होने पर नाई वाला आदमी अपनी बीवी से चिपका चिपकी करने लगता है, लेकिन उसकी बीवी उसे मना करने लगती है। आदमी तब कॉन्डोम का पैकेट दिखाता है और कहता है कि ये चीज हमें एक फरिश्ते ने दी है और इसको इस्तेमाल करने पर कार्यक्रम भी लंबा चलेगा और हमारे बीच जो दूरियां हैं वो एकदम खत्म हो
हो जाएंगी। अब उसकी बीवी उसकी बातें सुनकर मुस्कुराते हुए अपने पति को खुद की गहराइयों में उतरने के लिए हाँ कर देती है। फिर दोनों ही प्यार की गहराई में चले जाते हैं। अगले दिन जब आदमी उठता है तो उसके चेहरे पर खूब बड़ी सी मुस्कान होती है और उसका मूड एकदम फ्रेश नजर आ रहा होता है। उसके और उसकी बीवी के चेहरे से लग रहा होता है कि जैसे वाकई में कार्यक्रम लंबा चला हो और दोनों को वो मिला हो जो वो चाहते थे। अब लक्की फिर से उसके पास पहुंच जाता है तो आदमी अपना सारा एक्सपीरियंस उसे बताने लगता है। लक्की उससे कहता है कि हम आपको 100 पैकेट 60 रुपए में देंगे, फिर आप उसको चाहे जितने में बेचिए और बाकी सबका भी फ्रस्ट्रेशन दूर करिए। आदमी ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है और उन दोनों में एक डील पक्की हो जाती है। अब हम सुल्तान को देखते हैं जो कि हेलमेट पहनकर एक सिनेमा हॉल गया होता है जहां पर वो पिक्चरें चलती थी जिनकी आवाज से ही रूह में झुंझुनी चढ़ जाती है। सुल्तान को पता था कि इस हॉल के अंदर वही सब लोग जाते हैं जिनके अंदर करने की इच्छाएं बहुत होती हैं, इसीलिए यहाँ आसानी से कॉन्डोम बिक सकते थे। वो वहाँ के टिकट काउंटर वाले लड़के से मिलता है और उससे वही डील रखता है जो लक्की ने उस आदमी को रखी थी। लड़का कॉन्डोम लेकर हॉल के अंदर चला जाता है और सभी को कॉन्डोम बेचने लगता है। अंदर जितने भी आदमी बैठे पड़े थे वो सब अंदर से भरे पड़े थे, इसीलिए सारे कॉन्डोम्स तुरंत ही बिक जाते हैं। लड़का और भी ज्यादा कॉन्डोम्स लाने के लिए सुल्तान को ऑर्डर दे देता है। अब हम देखते हैं कि ट्रक का ड्राइवर पुलिस के पास पहुंच जाता है और सारा मामला उन्हें बताता है। पुलिस वाला कहता है कि आप स्केच आर्टिस्ट से उनका हुलिया बता दीजिए, तभी हम उन चोरों को ढूंढ पाएंगे। लक्की अब मैरिज हॉल में वकील को कॉन्डोम बेचने गया होता है, तभी उसके पास रूपाली का कॉल आ जाता है और वो बताती है कि उसके पिताजी ने उसकी शादी तय कर दी है और 4 महीने में ही शादी होने वाली है। लक्की कहता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम 4 महीने पहले ही शादी कर लें। इस बात पर रूपाली कहती है कि अब मैं भी कॉन्डोम बेचूंगी जिससे कि ज्यादा पैसे आ सकेंगे। रूपाली अब अपना दिमाग लगाती है और अपनी नौकरानी के पास जाती है और उससे वही सब बातें करने लग जाती है जिससे कि बात कॉन्डोम पर आ सके। नौकरानी भी बच्चे होने की वजह से परेशान थी तो रूपाली कहती है कि जिससे बच्चे नहीं होते वो चीज मेरे पास है। अब रूपाली भी उसे वही डील बताती है और सभी लोगों को बेचने के लिए कहती है। नौकरानी अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप में ये खबर डाल देती है और सभी लोगों को कॉन्डोम बेचने के लिए मना लेती है। अब रूपाली कॉन्डोम के पैकेट लेने के लिए लक्की के पास जाती है, लेकिन वो सभी देखते हैं कि कॉन्डोम के सारे बॉक्स वहाँ से गायब थे। तभी सुल्तान के पास बंटी भाई का कॉल आता है और वो बताता है कि सारे बॉक्स वो उठा लाया है और जब उधार चुकता हो जाएगा तभी बॉक्स वापस मिलेंगे। अब कॉन्डोम्स काफी भारी मात्रा में बिकने लगे थे और उनके पास पैसे भी आने लगे थे, लेकिन बंटी भाई ने सब कुछ चौपट कर दिया था, इसलिए वो उसके पास जाकर बॉक्सेस वापस लेने का सोचते हैं। अब लक्की और सुल्तान बंटी भाई के पास पहुंच जाते हैं और उसे अपने बिजनेस के बारे में सारी बातें बताते हैं। बंटी भाई कहते हैं कि तुम लोग 4 बॉक्स यहाँ से ले जाओगे और जब वो बिक जाएंगे तो पैसे मुझे दे देना और जब मेरी उधारी चुकता हो जाएगी तब सारे बॉक्स ले जाना। अब वो लोग उसकी बात मानकर बॉक्स ले जाने लगते हैं, लेकिन बंटी भाई उन्हें रोक देता है और पूछता है कि बॉक्स में क्या है। बंटी भाई का आदमी बॉक्स खोलकर देखता है तो जो सामान उसमें था उसे देखकर बंटी भाई एकदम चौंक जाते हैं। अब बंटी भाई उन दोनों को रेड लाइट एरिया ले जाता है और वहाँ पर उनकी मुलाकात रानी नाम की औरत से करवाता है। बंटी भाई रानी को कहता है कि ये कॉन्डोम का पैकेट हम तुम्हें दे रहे हैं, इसका इस्तेमाल करके ही वो सब काम करना। रानी कहती है कि जब तुम करने आते थे तो इसका इस्तेमाल नहीं करते थे क्योंकि इसको पहनने के बाद तुम्हें मजा नहीं आता था और आज तुम ही ये लेकर आए हो। बंटी कहता है कि आज उसी की सजा मुझे मिली है, मुझे अब एड्स हो गया है और अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। लक्की अब रानी को समझाता है कि इस सिलसिले को हमें तोड़ना होगा और इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। अब जब तक आदमी इसका इस्तेमाल नहीं करेगा तब तक आप उसे आगे ही मत बढ़ने देना और हम लिख के देते हैं कि आदमी 1-2 बार मना करेगा लेकिन तीसरी बार वो जरूर आएगा क्योंकि यहाँ पर आना उसकी जरूरत है और इसको इस्तेमाल करना आपकी जरूरत है। समाज आपको भले ही कितना ही भला बुरा कहता हो लेकिन थोड़ा बहुत सुरक्षित भी आपकी वजह से ही है, इसलिए आप अपनी ताकत को समझिए और जब तक मर्द इसका इस्तेमाल ना करे तब तक कुछ मत करने दीजिए। ये सारी बातें सुनकर रानी एकदम भावुक हो जाती है और कॉन्डोम खरीदने और उसका इस्तेमाल करने के लिए राजी हो जाती है और साथ ही साथ वहाँ मौजूद बाकी महिलाओं को भी इस्तेमाल करने को कह देती है। इस कामयाबी के बाद अब लक्की सोचता है कि हमें अब नौजवान बेरोजगारों को भी इस काम में लेना चाहिए और देश में रोजगार बढ़ाना चाहिए। अब वो सभी नौकरी प्राप्त करने का पैम्पलेट लगवा देते हैं जिसे पढ़कर उनके पास काफी भारी मात्रा में बेरोजगार नौजवान आते हैं। वो सभी उन्हें कॉन्डोम बेचने का सही तरीका बता देते हैं और ये हिदायत देते हैं कि कॉन्डोम हेलमेट लगाकर ही बेचना है ताकि किसी को भी किसी की पहचान ना पता चले। अब हर जगह हर इंसान हेलमेट पहनकर हर किसी को कॉन्डोम बेचना शुरू कर देता है। रेड लाइट एरिया में भी अब मर्द कॉन्डोम का इस्तेमाल करके ही संभोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। रूपाली के घर की नौकरानी भी दूसरी नौकरानियों को कॉन्डोम बेचने लग जाती है। कुल मिला के उन्होंने जितने लोगों से भी बातचीत करी थी
थी वो सभी लोग काफी अच्छे तरीके से कॉन्डोम बेच रहे थे और सभी लोग मुनाफा कमा रहे थे। हाल ऐसा हो गया था कि कोई आम इंसान भी हेलमेट पहने दिखता था तो उसे भी लोग कॉन्डोम बेचने वाला ही समझ लेते थे। अब लक्की के पास इतने पैसे हो चुके थे कि वो अपना खुद का बैंड बना सके तो वो उसकी तैयारियां करने लग जाता है। यही बात जब रूपाली के पिताजी को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि लक्की अगर बैंड बना लेता और पैसे वाला हो जाता तो रूपाली उससे ही शादी कर लेती, जो कि उसके पिताजी बिल्कुल भी होने देना नहीं चाहते थे। अब हम देखते हैं कि नाई की दुकान पर वही आदमी आता है जो ऑनलाइन सामान का ट्रक चलाता था। नाई की दुकान वाला आदमी उससे भी फ्रस्ट्रेशन दूर करने की दवा बताने लगता है। तभी आदमी ऑनलाइन सामान का बॉक्स देख लेता है। उसे समझ आता है कि नाई की दुकान वाले ने ही चोरी की है तो वो उसे पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस की थोड़ी बहुत खातिरदारी के बाद वो सब कुछ उगल देता है। तब पुलिस उससे फोन करवा के उन सभी को एक जगह पर बुलाने को कहती है। आदमी लक्की को फोन करके उससे और बॉक्स मंगवाने को कहता है, लेकिन लक्की को जरा भी भनक नहीं लगने देता कि उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। अब कॉन्डोम का बॉक्स लेकर सुल्तान और माइनस आदमी की बताई जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर पुलिस आ जाती है और उन्हें धर दबोचती है। वहीं लक्की अपने नए बैंड के समारोह में खुशी से नाच गा रहा होता है, जहां पर रूपाली और उसके पिताजी भी आए होते हैं। तभी वहां पर पुलिस सुल्तान और माइनस को लेकर आ जाती है और रूपाली के पिताजी को सारी बातें बता डालती है। अब पिताजी को सारी बातें सुनकर बड़ी खुशी होती है, क्योंकि अब लक्की तो चोरी के इल्जाम में जेल जाने वाला था और उसकी बेटी से शादी नहीं होने वाली थी। पिताजी स्टेज पर चढ़ जाते हैं और लक्की के बारे में भला बुरा कहने लगते हैं और उसकी भरी भीड़ में भयंकर बेइज्जती करते हैं। रूपाली को हर चीज पता थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उन्होंने चोरी करके ये सब काम किया था, इसीलिए उस वक्त वो कुछ भी नहीं बोलती। अब लक्की, सुल्तान और माइनस को पुलिस गिरफ्तार करके लेके चली जाती है। अगले दिन रूपाली लक्की से मिलने के लिए जेल जाती है। लक्की बताता है कि मैं जब छोटा था तब मेरे माँ बाप ने मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था और मेरा बचपन वहीं पर गुजरा। वहाँ पर हर संडे बहुत सी फैमिली बच्चा गोद लेने के लिए आती थी, लेकिन मुझे कोई भी नहीं ले जाता था। जिस दिन हमें बॉक्स में मोबाइल की जगह वो कॉन्डोम के पैकेट्स मिले, उस दिन मुझे वही संडे याद आया और वही बच्चे भी याद आए जिनकी आंखों में उम्मीद रहा करती थी कि उनका भी कोई परिवार बन पाएगा। अगर देश में लोग कॉन्डोम खरीद पाते तो शायद अनाथ बच्चों की संख्या कम हो जाती। हमने कॉन्डोम को बेचकर कोई भी बुरा काम नहीं किया, बल्कि लोगों की मदद ही की, लेकिन हमारे अच्छे काम की शुरुआत ही गलत थी। अब हम देखते हैं कि टीवी पर लक्की और उसके साथियों की ही न्यूज चल रही होती है। अब हर जगह उनके ही कॉन्डोम चोरी करने के चर्चे चल रहे होते हैं। इस खबर पर एनजीओ के हेड की नजर जाती है और कॉन्डोम से रिलेटेड न्यूज सुनकर उसका दिमाग घूम जाता है, क्योंकि जो वो करना चाहते थे वो काम बस 3 लड़कों ने ही कर दिया था। एनजीओ का हेड अब अपनी टीम को इस पूरे केस का सर्वे करने के लिए कह देता है। पूरी टीम हर जगह जाकर निरोध केस से जुड़ी हर जानकारी इकट्ठा करने लग जाती है। अब लक्की और उसके दोस्तों को जेल में रहते 6 महीने बीत जाते हैं और अब उनके जेल से छूटने की भी तारीख आ जाती है। वो तीनों जैसे ही बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले रूपाली लक्की से मिलती है। फिर तभी वहाँ पर रूपाली के पापा आ जाते हैं और लक्की से मिलते हैं और कहते हैं कि जो चोरी तुमने की है वो इतिहास में लिखी जाएगी। उनकी शक्ल से लग रहा था जैसे उनका हृदय परिवर्तन हो गया हो और उन्होंने लक्की को रूपाली के लिए एक्सेप्ट कर लिया हो। अब उन तीनों से एनजीओ का हेड मिलने के लिए आता है और बताता है कि इस केस से जुड़ा हमने सर्वे किया है, जिसमें कि पता चला है कि पिछले 6 महीने में यहाँ एड्स और अबॉर्शन का रेट 80% कम हो गया है और ये सिर्फ आप लोगों की वजह से ही हो पाया है। सरकार हर साल कॉन्डोम अवेयरनेस के चलते करोड़ों रुपए खर्च करती है ताकि लोगों के अंदर कॉन्डोम खरीदने का जो डर है वो निकल पाए, लेकिन फिर भी कोई भी बदलाव नहीं आता। लेकिन आप लोगों ने जो किया है उससे चमत्कार ही हो गया है। अब वो सभी लोग जेल से बाहर निकलते हैं तो बाहर का नजारा देखकर एकदम भौचक्का हो जाते हैं। जेल के बाहर हजारों लोगों की भीड़ हेलमेट लगाए उन सभी का सपोर्ट करने के लिए खड़ी हुई थी। लक्की उन सभी से कहता है कि अब आप सब अपने हेलमेट उतार दीजिए और खुलकर कॉन्डम बोलिए। वहाँ खड़ी भीड़ अपने हेलमेट उतार देती है और दिल खोलकर बिना किसी से डरे या घबराए जोर जोर से कॉन्डम कॉन्डम चिल्लाने लग जाती है और ये प्रूव कर देते हैं कि कॉन्डम कोई गलत शब्द नहीं है, बल्कि कॉन्डोम ही ऐसी चीज है जो गलत होने से रोक सकता है। और इसी मैसेज के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी का जो भी कॉन्सेप्ट और मैसेज था वो 100% एकदम सटीक और सच था। हमारे देश की जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से बेरोजगारी और महंगाई भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि नौकरियां तो लिमिटेड संख्या में हैं, पर नौकरी लेने वाले अनलिमिटेड संख्या में आते जा रहे हैं। इन सभी परेशानियों का इलाज बस एक ही चीज है, जिसके बारे में लोग बोलने में भी कतराते हैं। कॉन्डम बोलने में लोग ऐसे डरते हैं जैसे कोई बॉम्ब का नाम हो और उसका नाम लेते ही फट जाता हो। सिंपल बात यह है कि लोग कॉन्डम तो खरीदना चाहते हैं, लेकिन
लेकिन वो इस सोच में पड़ जाते हैं कि दुकानदार उनके बारे में क्या सोचेगा, और ये भी डर रहता है कि मोहल्ले में कहीं बातें ना बनने लग जाएं। एक्चुअली लोग सेक्स को भी एकदम गलत ही मानते हैं और कुछ लोग तो बोलना भी पसंद नहीं करते, लेकिन सच तो ये है कि इसके बारे में जानता हर कोई है और करता भी हर कोई है, पर इसके बारे में बात कोई नहीं करना चाहता। सेक्स एजुकेशन इस देश में बहुत जरूरी है, जो कि फिलहाल किसी भी स्कूल में ढंग से नहीं दी जाती। इवन स्कूल में रिप्रोडक्शन का चैप्टर होता है तो वो भी आधा अधूरा ही पढ़ाया जाता है। आधी जानकारी होने के चलते तभी नौजवान बच्चे गलतियां कर बैठते हैं और फिर उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सिर्फ एक कॉन्डोम का यूज करने से सारी चीजों का समाधान हो सकता है, यहाँ तक कि आप अपनी परेशानियों को ही नहीं बल्कि देश की परेशानियों को भी कम कर सकते हैं। अब जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि जोश जोश में होश ना खोएं और कॉन्डोम का इस्तेमाल करके ही अपना जोश बाहर निकालें, वरना हो सकता है कि आगे चलकर वो जोश आप पर ही भारी पड़ जाए और फिर आपको बाद में पछतावा करना पड़े कि काश उस टाइम मैंने अपना जोश ना खोया होता तो गोद में आज बच्चा ना होता। और मेरे जितने भी नौजवान सब्सक्राइबर हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करता हूं कि प्लीज आप लोग जब भी इंटीमेट हो तो कॉन्डोम का यूज जरूर करें, नहीं तो आप भी जानते हैं कि कुछ भी भूल चूक हुई तो उसका अंजाम क्या होता है। ये रिक्वेस्ट लड़कों से ही नहीं बल्कि लड़कियों से भी है, क्योंकि कुछ भी गड़बड़ होने पर लड़कों का पेट नहीं फूलता है। आप समझ ही गए होंगे कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो ये था एक्सप्लेनेशन हेलमेट मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा।